नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस फ्री बैच के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यण संधि पार्ट 2 और आज की हमारी क्लास है मित्रों, ये 13वीं क्लास है और आप सभी मित्र जो हैं वो संधि का आनंद ले रहे हैं। हम संधि को आराम से समझ रहे हैं और मानक पुस्तकों में दिए हुए उदाहरणों के आधार पर समझ रहे हैं। तो आइए, ये जो क्लास है वो आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमारे राजस्थान के विद्यार्थी हों, यूपी के विद्यार्थी हों, एमपी के विद्यार्थी हों, है ना, सी टेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीटी, सब इंस्पेक्टर, सभी के लिए ये क्लास जो है वो बहुत उपयोगी है। तो आइए मित्रों, उदयपुर मेवाड़ से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपने यण संधि के बारे में कल भी पढ़ा था और आज भी हम शेष उदाहरणों को पढ़ते हैं, लेकिन कहा है किसी ने कि कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है ना। जिंदगी कभी भी अचानक से कहीं से भी एक अच्छा मोड़ ले सकती है। इसलिए जीवन में थोड़ी देर के लिए मायूसी का आना लाजमी है, लेकिन उस मायूसी में ही डूबे रहना आखिर कहां तक ठीक रहेगा। इसलिए कभी भी कोई भी आपके जीवन में टर्न आ जाएगा, कर्म करते रहिएगा और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। और हम बात कर रहे थे यण संधि की, तो आज हम यण संधि के कुछ उदाहरणों को आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं मित्रों। यण संधि, और आप सभी को पता है कि यण संधि में जो परिणाम है मित्रों, वो 3 बड़े परिणाम हैं हमारे पास, य, व और र। ठीक है मित्रों, य, व और र, ये 3 परिणाम हमारे जो हैं मुख्य रूप से। कल हमने उदाहरण देख लिए थे मित्रों, बहुत सारे उदाहरण देखे थे य परिणाम वाले। आज हम उदाहरण देख रहे हैं व परिणाम वाले। तो आपको ध्यान है, उ या क्या आएगा, उ आएगा प्रथम पद में और द्वितीय पद में असमान स्वर आएंगे। र कब बनता है? जब प्रथम पद में री से ऋषि आता है और बाद में मित्रों असमान स्वर अगर आएंगे, है ना, तो वहां पर जो है परिणाम के रूप में हमारे सामने क्या रहेगा? र रहेगा। तो आज जो उदाहरण देख रहे हैं मित्रों, वो व और र वाले उदाहरण देख रहे हैं। जैसे एक सामान्य उदाहरण हम लेते हैं मित्रों, जैसे एक शब्द है हमारे सामने अन्वय, ठीक है। और ये बात पक्का आपको पहले ही समझा दी गई कि परिणाम से ठीक पहले इस प्रकार के संधि पदों में कोई न कोई स्वर रहित व्यंजन आपको मिलेगा, जैसे कि यहां पर भी आपको मिल रहा है। अन्वय शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले जो परिणाम है उसकी जगह प्लस लगाना है, ये हम जानते हैं। परिणाम में कौन सा स्वर है, यानी ये जो व दिखाई दे रहा है, व में स्वर कौन सा है, उससे द्वितीय पद की शुरुआत करेंगे तो व में जो है अ है और पीछे क्या है, य है। इस तरह से अय हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अय हो गया। और ये जो आधा न है, ये किससे पूरा होगा अब मित्रों? उ से। क्यों? क्योंकि वह परिणाम है, यानी जब परिणाम ये है तो प्रथम पद में छोटा उ या बड़े उ में से कोई भी आ सकता है। तो यहां पर मित्रों क्या करना पड़ेगा? चूंकि अनु उपसर्ग है, इसलिए यहां जो है उ छोटा रहेगा। अनुधन क्या हो गया मित्रों? अय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरणों पर भी विचार करेंगे। जैसे शब्द है अनविक्षा, ध्यान दीजिएगा। अनविक्षा शब्द है, हमें संधि विच्छेद करना है। अन्वीक्षण शब्द है, हम संधि विच्छेद करेंगे। अन्वेषण शब्द है मित्रों, अन्वेषण शब्द है हमारे सामने स्वस्ति, ध्यान दीजिएगा, स्वस्ति। इसी तरह से शब्द है स्वल्प, हम अभी संधि विच्छेद करेंगे और आप भी साथ साथ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। आप भी कोशिश कीजिएगा कि साथ ही साथ करिएगा इनको। स्वल्प शब्द है। इसी तरह से शब्द हमारे पास है शिश्वंग, ध्यान देना, शिश्वंग शब्द है हमारे पास। शब्द है शिश्वेक्य, शिश्वेक्य। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगर इनका संधि विच्छेद करना है, जैसे मध्वंग शब्द है, मध्वंग, ठीक है। इसी तरह से शब्द है हमारे पास स्वागत, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वागत अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरह से स्वादेश शब्द है, स्वादेश, ठीक है। हाँ, शब्द है मनवंतर, ठीक है, मनवंतर। अब हमें इनका संधि विच्छेद करना है। एक शब्द और लिख लेते हैं मित्रों, समन्वय और लिख लेते हैं, समन्वय, ठीक है। और अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसा कि आपको पता है
कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमें परिणाम को देखना है, परिणाम किस जगह है। तो परिणाम ये रहा और इससे ठीक पहले जो है वो आधा अक्षर आता है, ठीक पहले देखिए ये रहा है ना, ठीक पहले। तो परिणाम भी आ गया और परिणाम से ठीक पहले जो है स्वर रहित व्यंजन भी है। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, तो कुछ भी नहीं करना है, परिणाम की जगह प्लस लगाना है जैसा कि आपको मैंने बता दिया। और परिणाम में जो स्वर है उससे हमें द्वितीय पद की शुरुआत करनी है। तो परिणाम में क्या है, ई है, और ई भी कौन सी, बड़ी है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, इक्षा ऐसे हो जाएगा मित्रों। बस ये हमारा द्वितीय पद कंप्लीट हो गया, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, जो लिखा हुआ उसी में से हमने द्वितीय पद बना दिया। अब चूंकि ये जो आधा न है इसको हमें किसी एक ऊ से पूरा करना है। तो चूंकि अनु उपसर्ग है और उपसर्गों की मात्रा मूलतः क्या होती है, छोटी होती है, रस्व होती है, इसलिए अनुधन क्या कर देंगे दोस्तों, इक्षा कर देंगे। बोलो समझ में आ गया क्या? और ये कैसे बोलोगे, कमेंट के द्वारा बोलोगे यार। जब आप कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आप सोचिए क्लास में और धार लगनी चाहिए, उस धार में कहीं न कहीं बाधा उपस्थित हो जाती है ना। तो आप जरूर, मैं आपको प्रोत्साहित करता रहता हूं, तो आप थोड़ा सा एनर्जी मुझे भी दीजिएगा। अनुधन क्या करेंगे दोस्तों, ईक्षण। अब आपको गणित समझ में आ गई होगी, बहुत सरल संधि है। अन्वेषण है मित्रों, तो क्या करेंगे, अनु करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, ए से एडी एक मात्रा है तो हम लिख लेंगे ए क्षण, ये हो गया हमारा काम। इसी तरह से स्वस्ति शब्द है मित्रों, तो क्या करेंगे, सुधन अस्ति करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सुधन अस्ति हो गया। स्वल्प शब्द है मित्रों, याद रखिएगा, सुधन क्या करना है, अल्प करना है, स्वल्प है ना, संधि विच्छेद हो गया, सुधन अल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। शिशवंग शब्द है मित्रों, तो यहां प्रथम पद में मूल शब्द आएगा शिशु, धन क्या करेंगे, अंग, शिशवंग, ठीक है। शिशवेक्य शब्द है मित्रों, तो क्या करेंगे, शिशु, ठीक है। शिशु धन क्या करेंगे मित्रों, ऐक्य, शिशवेक्य, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्वंग शब्द है, तो क्या करेंगे, मधु धन अंग, मध्वंग हो जाएगा। इसी तरह से शब्द है स्वागत मित्रों, तो क्या करेंगे, सुधन क्या करेंगे, आगत, ये हो गया स्वागत। स्वादेश शब्द है मित्रों, तो सुधन आदेश कर देंगे, आदेश, स्वादेश हो जाएगा। इसी तरह से मनवंतर शब्द है मित्रों, तो क्या करने वाले हैं, मनु, मनु धन अंतर, और क्या बन गया, मनवंतर। यहां तक क्लियर हो गया क्या मित्रों, बताएं। अब शब्द आया समन्वय, तो हमें संधि विच्छेद करना है। तो कुल मिला के यहां पर व है, इसकी जगह प्लस लगा दिया, व में अ है तो यहां अ लिख लिया, पीछे य है तो यह जोड़ दिया, अय हो गया। अब यहां हम प्रथम पद में क्या लिखेंगे मित्रों, तो हमें लिखना है समनु। एक्चुअल में समनु कोई एक शब्द इस रूप में नहीं है, यहां अगर देखा जाए तो सम हलंत धन अनु, यानी दो उपसर्ग हैं, दोनों को मिलाकर हमने एक साथ लिख लिया समनु, ठीक है मित्रों। तो इसका विश्लेषण करने में सम हलंत धन अनु धन अय कर सकते हैं, लेकिन यहां तो संयोग है, संधि वाला मामला जो है वो यहां पर है, इसलिए समन्वय शब्द यहां पर अपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण हम लिखते हैं, चलिएगा। उदाहरण देखिएगा, शब्द है हमारे पास वध्वर्थ, ध्यान दीजिएगा, वध्वागमन, ठीक है, वध्वागमन, वध्वर्थ, वध्वागमन, वध्वादेश, ठीक है। फिर शब्द आप लिखेंगे परमाण वस्त्र, साध्वाचार, मध्वाचार्य, मध्वर्थ, मध्वर्थ। इसी तरह से शब्द लिखेंगे तनवंगी, तनवंगी, ठीक है मित्रों, तनवंगी शब्द हो गया। इसी तरह से लिखेंगे गुरुवादेश, गुरुवादेश। एक शब्द और हो सकता है वधविच्छा, ठीक है, वधविच्छा, ये शब्द भी हमारे सामने हो सकता है। इसी तरह से शब्द हो सकता है हमारे सामने मध्वरी, गुरुवाज्ञा,
मध्वरी, गुरुवाज्ञा। ठीक है दोस्तों, सब में आप देखेंगे इसी तरह से गुरुविच्छा भी हो सकता है, धात्विक हो सकता है, गुरुविच्छा, गुरुविच्छा। फिर देखिएगा धात्विक हो सकता है, धात्विक हो सकता है। ठीक है मित्रों, फिर आप देखेंगे पवित्र अपवाद के रूप में इसका माना जाता है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, वो अपवादों की बात बाद में ही करते हैं, बीच में आप जो है कंफ्यूज न हो जाएं, इसलिए अपवाद अपवाद बाद में ही देखेंगे। ठीक है, एक शब्द और लिख सकते हैं, साध्विच्छा, साध्विच्छा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं और आप भी चाहें तो संधि विच्छेद कर सक रहे हैं। देखिएगा, वद्वर्थ शब्द है, सीधा सीधा हमें ध्यान है इसका संधि विच्छेद करने के लिए हमें परिणाम देखना है, और परिणाम ये रहा। मैं सब में इसलिए परिणाम पर बार बार फोकस करता हूं कि निर्णय लेने में थोड़ी सी जो गलती हो जाती है वो दिखने में थोड़ी होती है, लेकिन परिणाम बड़ा भारी होता है। इसलिए हम सूझबूझ के साथ परीक्षा में जो है पेपर को अटेंड करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार बच्चे हड़बड़ाहट में होते हैं, अति उद्विग्न होते हैं, अति उत्साही होते हैं, तो खेल बिगड़ जाता है। तो हमें खेल बिगाड़ना नहीं है। तो यहां क्या करेंगे मित्रों, वधु। देखिए, वधु की मात्रा बड़ी करनी, मैंने बड़ी लिख ली, आपको ध्यान रखना है, वधु की मात्रा हमेशा बड़ी होगी, और अर्थ लिखना है, ये रहा अर्थ। ठीक है दोस्तों, वध्वागमन है, फिर से देखिए मित्रों, मात्रा बड़ी, यहां वधु धन आगमन, आगमन, वधु धन आगमन, वध्वागमन। वध्वादेश शब्द है मित्रों, क्या करेंगे, वधु धन आदेश, वध्वादेश। ठीक है दोस्तों, फिर परमाणु वस्त्र शब्द है, तो क्या करेंगे, पर माणु धन क्या करेंगे, अस्त्र, परमाणु धन अस्त्र। साधवाचार है मित्रों, तो क्या करने वाले हैं, साधु, मात्रा ऐसी ही होगी, और वाह है तो आ कर लेंगे यहां पर, आचार। अब यहां ऑप्शन में मित्रों आचार की जगह अचार भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार, और हम ध्यान नहीं दें, आगे तो साधु ही लिखा हुआ है, तो हमें सावधानी रखनी है। मध्वाचार्य मित्रों, मधु होगा मात्रा इस रूप में, धन आचार्य नहीं, आचार्य होगा, मध्वाचार्य है, मधुधन आचार्य। मध्वर्थ शब्द है, तो मधुधन क्या करेंगे मित्रों, अर्थ, मधु धन अर्थ, मध्वर्थ हो गया। इसी तरह से तनवंगी शब्द है दोस्तों, तो तनु धन अंगी करने वाले हैं। ठीक है, तनु धन अंगी, तनवंगी हम जानते हैं, जो कृष्ण काय है, दुबली है, उसको कहते हैं तनवंगी। गुरुवादेश है मित्रों, तो गुरु धन आदेश है, याद रखिए गुरु में गांठ नहीं लगेगी, है ना, मात्रा छोटे ऊ की आती है, इसलिए गुरु धन आदेश। वध्विच्छा शब्द है मित्रों, क्या करेंगे, वधु धन इच्छा, वध्विच्छा हो जाएगा। इसी तरह से मध्वरी शब्द है, तो मधु धन क्या करेंगे दोस्तों, अरि कर देंगे, मधु धन अरि, मध्वरी। ठीक है, इसी तरह से शब्द है गुरुवाज्ञा, क्या करेंगे दोस्तों, गुरु धन आज्ञा, गुरुवाज्ञा। ठीक है, गुरुविच्छा शब्द है मित्रों, गुरु लिखने में ध्यान रखना है, ऊ की मात्रा छोटी है, और इच्छा है, इधर ऐसा कर लेंगे, इच्छा, गुरुविच्छा। ओके, गुरु धन इच्छा मिलकर बन गया गुरुविच्छा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, और धात्विक शब्द लिखा था मित्रों, तो क्या करेंगे, धातु, धातु धन क्या करेंगे मित्रों, इक कर देंगे, धात्विक हो जाएगा। इसी तरह से साध्विच्छा है, तो साधु धन क्या कर देंगे मित्रों, इच्छा कर देंगे, साध्विच्छा। ये कुछ व के महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे वो आपके सामने रखे मित्रों। अब हमारे सामने जो उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, इस उदाहरण वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अब हम उदाहरण दे रहे हैं मित्रों, र परिणाम वाले उदाहरण दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मातृपदेश, ध्यान दीजिए, मातृपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश, मात्रादेश, मात्रादेश, पित्रादेश। ठीक है, मातृच्छा, मातृच्छा, पितृच्छा, मातृच्छा,
पितृच्छा, ठीक है। फिर लिखें अगला मात्रानंद, पित्रानंद, ठीक है, मात्रानंद, पित्रानंद। फिर लिखें मात्रानुमति, मात्रानुमति, ठीक है, मात्रानुमति। मात्रानुमति, पित्रानुमति, ठीक है, पित्रानुमति। इसी तरह से आप देखेंगे शब्द है धात्रंश, धात्रंश, ठीक है। और इसी तरह से देखेंगे दात्रादेश, दात्रादेश। अब मित्रों ये बहुत मोस्ट है, परीक्षा उपयोगी है, कई बार परीक्षाओं में उदाहरण आए। सबसे पहले यहां कंफ्यूजन कई बार ये होता है, जैसे मात्रादेश आया तो हमें लगता है दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, मात्र धन आदेश कर देते हैं, गलत हो जाएगा। अब यहां अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि परिणाम और परिणाम से ठीक पहले आधा अक्षर, दोनों ही बातें सीधी सीधी इसमें नहीं दिख रही है, न तो र परिणाम दिख रहा है न आधा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करें मित्रों तो ये त्र जो है तो आधा त और त्रु लिखा हुआ है तो रू, इन दोनों को मिलाकर ही तो त्रु बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इस रूप में हम देख सकते हैं। तो देखो र भी आ गया और र से ठीक पहले आधा त भी आ गया। इसका मतलब यहां परिणाम तो है लेकिन लिखने की व्यवस्था आधे त और र को त्र के रूप में है, इसलिए हमें दिखेगा त्र। तो है सारे के सारे ये यण संधि के उदाहरण हैं। संस्कृत में माता के लिए जो शब्द है मित्रों वो है मातृ और पिता के लिए जो शब्द है वो पितृ। हम जानते हैं जैसे ही मातृ और पितृ लिखा तो ऋ से ऋषि आ गया। और हम जानते हैं कि र कब बनता है, जब प्रथम पद में ऋ से क्या आता है, ऋषि आता है। तो आप देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना है, मातृ इसकी जगह प्लस लगाना, ये लगा दिया प्लस, और त्रु, त्रु है तो ऊ कर देंगे यहां, उपदेश, हमारा काम हो गया। मातृधन उपदेश, ठीक है, माता द्वारा दिए गए उपदेश। पितृधन उपदेश, क्योंकि पिता के लिए संस्कृत में तत्सम शब्द है पितृधन उपदेश। तो मातृ उपदेश, पितृ उपदेश, मात्रादेश, तो यहां लिखेंगे मातृधन आदेश, ठीक है। इसी तरह से पित्रादेश है तो पितृधन आदेश, ठीक है दोस्तों। मातृच्छा शब्द है, क्या करेंगे, मातृधन इच्छा, ठीक है, मातृधन इच्छा। पितृच्छा की बात करते हैं मित्रों तो क्या करेंगे, पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा। मात्रानंद और पित्रानंद है तो कुछ भी नहीं करना है, पितृधन आनंद, देखिए आनंद हो गया। पित्रानंद है, सॉरी यहां पित्रानंद ऐसे कर लीजिए, मात्रानंद यहां कर लेते हैं, मातृधन आनंद, ये देख लीजिए संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से मात्रानुमति है तो हम करेंगे मातृधन अनुमति, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से यहां पितृधन अनुमति। और देखें धात्रंश है, धातृधन अंश, धात्रंश है। इसी तरह से देखें दात्रादेश है तो दात्री अर्थ दाता ही है, आदेश दाता का आदेश, ठीक है, देने वाले का आदेश, दातृधन आदेश, ठीक है। धात्रंश है तो धातृधन क्या कर दिया, अंश कर दिया। तो आशा करता हूं व और र के जो उदाहरण हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप ये महसूस करेंगे कि यण संधि बहुत सरल संधि है, बस ध्यान रखना है। आज की कक्षा में यहाँ तक ही हम यण संधि को हमने पूरा कर लिया है मित्रों, और बहुत सारे जो कोर्सेज हैं मित्रों वो आपको इस ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं और ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अंदर जो बहुत सारा मटेरियल है उसको देखिएगा, कहीं कुछ समझ में आए
तो नाम मात्र के शुल्क में आपको जो है अच्छे कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। और आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर मधुरम हिंदी को आप सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी सजेस्ट करें, ताकि वो कम से कम हिंदी को अच्छे से समझ सके और मेरे पास जो भी हिंदी से संबंधित ज्ञान है वो आप तक पहुंचा पाऊँ। पीडीएफ जो है मित्रों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वहीं आपको उपलब्ध होगी। तो आप मधुरम हिंदी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप उपयोग करें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद मित्रों, अगली कक्षा में मिलते हैं अयादि संधि के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, भीतर के विश्वास को जगाए रखिएगा, आत्मशक्ति और आत्मचिंतन को बढ़ाए रखिएगा, क्योंकि हिम्मत हारने से संसार में सिद्धियां नहीं मिलेगी। हमें तो हर हाल में सिद्ध होना है, इसलिए भीतर की हिम्मत को जिंदा रखिएगा।